अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। मैं स्पीरियो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है और अनएम्प्लॉयमेंट के रिजल्ट्स क्या होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व किस तरह किया जा सकता है। आज के टॉपिक का जो पहला पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इससे मुराद कि वो लोग जो काम की तलाश में हों लेकिन उनके पास काम करने के लिए जॉब्स ना हो, उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं, यानी स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता यह है कि आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन वक्त और हालात गुजरने के साथ साथ उस कंपनी में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं जो कि एम्प्लॉइज़ के लिए एक परेशानी का बायस होती हैं। यानी एम्प्लॉइज़ के पास वैसी स्किल्स मौजूद नहीं होती जिनकी मार्केट में डिमांड की जाती है। इस सूरत में कंपनी आपको या तो निकाल देती है या कम वेजेस पर रख लेती है या आप कंपनी से खुद रिज़ाइन कर देते हैं। इस सूरत को स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट की वो है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लोग सीज़न जॉब करते हैं। एक सीज़न ख़त्म होने के बाद लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। यानी आइसक्रीम, शुगर मिल्स, स्वेटर इंडस्ट्रीज तकरीबन ये सीजनल काम करती हैं। सीज़न ख़त्म होने के बाद ये कंपनी अपने वर्कर्स को कंपनी से निकाल देती हैं जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। तीसरी जो इसकी टाइप्स है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता यह है कि या तो कंपनी आपको निकाल देती है या आप खुद कंपनी से रिजाइन, जिसकी सूरत में यानी एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तलाश में जो टाइम लगता है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें होता यह है कि लेबर मूव नहीं करना चाहती, यानी लेबर एक जगह से दूसरी जगह काम करना नहीं चाहती जिसकी वजह से कंपनी आपको निकाल देती है। शॉर्ट ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल ना होने की सूरत में भी कंपनी आपको निकाल देती है। शॉर्ट ऑफ मशीनरी ना होने की सूरत में भी कंपनी आपको निकाल देती है। चौथी जो इसकी टाइप्स है वो है सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट। सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट में होता यह है कि मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से बिजनेस की सूरत हाल यानी सेल्स कम होना स्टार्ट हो जाती हैं या सेल्स ना होने के बराबर होती हैं जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। यानी एक कंपनी में 5,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन उनकी जो वो 10 लाख यूनिट तैयार करते हैं लेकिन सेल्स होने की तादाद 4 से 5 लाख है और सेल्स कम होने की सूरत में कंपनी इन वर्कर्स को निकाल देती है जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। इस सूरत को हम सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिफ्थ जो इसकी टाइप्स है वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जहाँ पर लोग मजदूर काम करते थे उनकी जगह पर मशीनें काम करती हैं। हो सकता है कि जहाँ पर 10 मजदूर काम कर रहे हों वहाँ पर सिर्फ 2 मजदूर का काम हो, यानी इस सूरत को भी हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी अपडेट होने की सूरत में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। इस सूरत को हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सिक्स जो इसकी टाइप है वो है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जिस बंदे के पास यानी एक बंदा जो क्वालिफाइड है उसके पास स्किल्स मौजूद हैं लेकिन वो उन स्किल्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा। इसको इसको हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी पीएचडी पर्सन सेल्समैन की नौकरी कर रहा है या क्लर्क की जॉब कर रहा है, इस सूरत को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हो सकता है वो फ्यूचर में कोई भी काम करे अपनी स्किल्स के मुताबिक। नेचर रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद किसी भी मुल्क की एम्प्लॉयमेंट काम करने की तादाद 100% हो सकती है। यानी अगर किसी भी मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट नेचर रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 4 से 5% है तो उस मुल्क को हम कह सकते हैं कि इसमें काम करने वाले लोगों की तादाद 100% है, यानी 100% उनको रोज़गार मुहैया किया जा रहा है। आज के टॉपिक का जो दूसरा पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है, यानी
अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है, यानी केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ने की वजह से भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से गवर्नमेंट्स लोगों को जॉब्स मुहैया नहीं कर सकती, जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी लोग गाँव से शहरों का रुख करते हैं, उस वक्त शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती है। इस सूरत में उनके लिए एक मसला जो पैदा होता है वो उनके लिए रोज़गार का होता है, यानी लोगों के पास काम करने के लिए जॉब्स मौजूद नहीं होती। डाउन साइजिंग, यानी मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ कैपिटल, सरमाया ना होने की सूरत में भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं, यानी जो अपना कारोबार कर रहे हैं उनको उस कारोबार में नुकसान होने की सूरत में उनको कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास कैपिटल मौजूद ना हो तो वो जो कंपनी काम कर रही है तो उस सूरत में वो कंपनी अपने वर्कर्स को निकाल देती है और लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटीज मुहैया नहीं कर पाती जिनकी एम्प्लॉइज को ज़रूरत होती है। इस सूरत में लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ स्किल्स, यानी स्किल्स मौजूद ना होने की सूरत में भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं, यानी मार्केट में जिन स्किल्स की डिमांड की जाती है वैसी स्किल्स लोगों के पास मौजूद नहीं होती। इस सूरत में कंपनी उनको निकाल देती है या कम वेजेस पर रख लेती है। सीजनल वेरिएशन, यानी लोग सीज़न जॉब करते हैं, सीज़न ख़त्म होने की सूरत में वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं, उनके पास काम करने के लिए जॉब्स वगैरह नहीं होती। इस सूरत में एक मसला पैदा होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी अपडेट होने की सूरत में भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ना होने की सूरत में भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं, यानी लोगों के पास तालीम मौजूद नहीं होती और जो गवर्नमेंट्स की डिमांड होती है कि लोगों के पास तालीम हो, उस सूरत में लोगों को जॉब्स मुहैया की जाएँ। तो यानी जो एक मसला पैदा होता है वो एजुकेशन का भी होता है, यानी एजुकेशन ना होने की सूरत में लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। टॉपिक का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना होने की सूरत में उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। राइज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाते हैं, लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं और माशरे पर नेगेटिव असरात ज़ाहिर होते हैं। वायलेंस, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ना होने की सूरत में लोग तशद्दुद करते हैं, एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और इसके भी माशरे पर नेगेटिव असरात ज़ाहिर होते हैं। ड्रग एडिक्शन, यानी लोग गैर कानूनी काम स्टार्ट कर देते हैं जिनकी वजह से मुल्क को भी काफ़ी नुकसान होता है और मुल्क के नौजवानों को काफ़ी नुकसान होता है। लोगों को नशा और चीज़ों पर लगा दिया जाता है और इसका हल भी निकाला जा सकता है कि उनको रोज़गार मुहैया किया जाए। अगर ये काम जिस रफ्तार से आजकल चल रहा है तो मुस्तकबिल में इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात। टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी भी एक बहुत बड़ा मसला है, यानी जिस मुल्क में दहशतगर्दी का धब्बा लग जाए, जिस मुल्क को दहशतगर्दी के नाम से पुकारा जाए, उस मुल्क से लोग तिजारत नहीं करते, यानी उस मुल्क में रोज़गार नहीं होता, जिससे लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। आज के मेरे टॉपिक का जो चौथा पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व किस तरह किया जाता है, यानी मैं इसमें अपनी राय देना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट्स लोगों को छोटे छोटे कर्जे दे जिसकी बिना पर वो अपना कोई काम कर सकें या कोई कंपनी वगैरह लगा सकें, इसके ज़रिए भी अनएम्प्लॉयमेंट को हल किया जा सकता है, यानी लोग अपने लिए रोज़गार कमा सकें। तो इसका हल ये भी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को छोटे छोटे कर्जे दे। इसका सॉल्यूशन ये भी है कि हुकूमत लोगों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स सिखाई जाएँ, यानी जिस फील्ड का इंसान है उसको एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली वो काम भी करवाया जाए, जिसकी सूरत में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो सकता है।
इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, यानी घर वगैरह बनाए जाएं, प्लाजे वगैरह बनाए जाएं, जिसमें सीमेंट, बिजली और लोहा लोहा लकड़ी वगैरह और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मुहैया होता है। और हुकूमत इसका एक सलूशन ये भी है कि हुकूमत लोगों को छोटे छोटे कर्जे दे, ताकि किसान वगैरह अपने लिए मशीनरी वगैरह खरीद सकें और अपने काम को जारी रख सकें।